तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मिंत्रा से कुछ बहुत ही खूबसूरत साड़ीज और बात करने वाले हैं आपकी साड़ी स्टाइलिंग मिस्टेक्स की। तो चलो फिर देर किस बात की है, सीधा चलते हैं आपकी स्टाइल की जर्नी में आगे। तो साड़ी में मैजिक तब क्रिएट होता है जब साड़ी को राइट ब्लाउज, राइट एक्सेसरीज और राइट ड्रेप के साथ स्टाइल किया जाता है। ये बिल्कुल सिंपल है और साड़ी में हम सब लोग कितने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं ये मुझे बताने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग तो घर में साड़ीज पहनते हैं, काम भी करते हैं। तो साड़ी जो है एक बहुत ही कंफर्टेबल गारमेंट है और मुझे बहुत दुख होता है जब लोग मुझे ये बताते हैं कि हमसे तो साड़ी ड्रेप ही नहीं होती, हम तो किसी भी फंक्शन में साड़ी पहन के नहीं जा पाते। तो उन सबसे मैं ये कहना चाहूँगी कि ड्रेपिंग जो है ना उसकी सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए। 1-2 बार 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आप बिल्कुल साड़ी बांधना अच्छे से सीख लेंगे। और ये जितनी भी खूबसूरत साड़ीज आज आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो उन सब के परचेजिंग लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि मेरा नाम विनी है, मैं एक फैशन डिज़ाइनर और स्टाइलिस्ट हूँ और इस चैनल की क्रिएटर, जिसका मकसद है कि आप सब लोग अपना स्टाइल अपग्रेड करें और एम्पावर्ड फील करें। और अगर ऐसा करने में मैं कामयाब हो रही हूँ तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो साड़ी स्टाइलिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इंट्रो थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन मुझे लगता है इट्स वर्थ इट। तो पहली साड़ी जिसको मैंने स्टाइल किया वो है ये ब्लैक कलर की ट्रेडिशनल प्रिंट की साड़ी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत साड़ी है और जो इसका फैब्रिक है वो सैटिन सिल्क है। इस किस्म का ग्रेसफुल फैब्रिक है जिसमें अपनी ही एक शीन होती है। ऐसा फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल लगता है और ये जो साड़ी है ये 6 मीटर से भी ज़्यादा लंबी साड़ी है। विथ एंड लेंथ दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी है इस साड़ी की और प्रिंट तो आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत है। बांधनी प्रिंट है इस साड़ी का और इस साड़ी में आपको और भी कलर ऑप्शंस हैं जो मिंत्रा के ऊपर अवेलेबल हैं। इस साड़ी के अंदर आपको प्रिंटेड ब्लाउज का फैब्रिक है जो प्रोवाइड किया गया है, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा लंबे हैं और जिनकी प्लीट्स कम पड़ जाती हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप प्लेन ब्लैक ब्लाउज के साथ इस साड़ी को बिल्कुल स्टाइल कर सकती हैं और ब्लाउज पीस को साड़ी के अंदर ही रहने दीजिए जिससे कि आपकी प्लीट उतनी आ जाएंगी जितनी कि एक साड़ी को ग्रेसफुल लगने के लिए चाहिए। और जब प्लीट की बात हो ही रही है तो मैं यहाँ पर वो मिस्टेक की बात करना चाहूँगी जो ज़्यादातर लोग करते हैं। कुछ लोग बहुत ही छोटी प्लीट्स बनाते हैं और बहुत ज़्यादा प्लीट्स बनाते हैं और कुछ लोग बहुत बड़ी प्लीट्स बनाते हैं और कम प्लीट्स बनाते हैं। प्लीट्स को बनाते वक्त हमेशा आपको अपने टमी एरिया पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपका राउंड बॉडी शेप है या आपके टमी पर बल्जेस हैं तो अगर आप प्लीट से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट कर देंगे अपने टमी के ऊपर तो आपका टमी जितना है उससे भी ज़्यादा लगेगा। तो प्लीट कितनी होनी चाहिए वो आपकी टमी के विड्थ के ऊपर डिपेंड करता है। और आप शायद सुनकर हैरान हो रही होंगी कि आपका बॉडी शेप मैटर करता है साड़ी ड्रेपिंग में भी। एंड आई नो कि साड़ी को एक ही तरीके से बांधा जाता है, लेकिन नहीं, अगर आप अपने बॉडी शेप के अकॉर्डिंग साड़ी को ड्रेप करेंगी तो आप और ज़्यादा एलिगेंट और ग्रेसफुल लगेंगी, इसकी गारंटी मेरी है। और मैंने यहाँ पर इस साड़ी को पार्टी वेयर के लिए ही स्टाइल किया है और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी ये साड़ी पहनने के बाद। और नेक्स्ट साड़ी जिसको हम स्टाइल करने वाले हैं इस वीडियो में वो है ये बहुत ही खूबसूरत रेड साड़ी। इसमें भी आपको और प्रिंट्स अवेलेबल हैं और जो प्राइजेस हैं वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर रही हूँ हर एक साड़ी के। लेकिन मिंत्रा से शॉपिंग करते वक्त आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि मिंत्रा के ऊपर प्राइजेस चेंज होते रहते हैं और कोई भी परचेजिंग करने से पहले आपको कस्टमर रिव्यूज़ को ज़रूर पढ़ना है। तो अब बात करते हैं इस साड़ी की। तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंट है इस साड़ी का भी और जो ये रेड कलर है ना ये भी बहुत ही खूबसूरत वाला रेड कलर है जो इंडियन स्किन टोन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। फैब्रिक इसका सैटिन सिल्क है और बहुत ही खूबसूरत प्रिंट का ब्लाउज भी है जो इस साड़ी के अंदर आपको प्रोवाइड किया गया है। और अब मैं बात करना चाहूँगी उस स्टाइल मिस्टेक की जो मैंने मोस्टली रेड साड़ीज़ में सबको करते देखी है। तो जब भी रेड साड़ी आप लोग स्टाइल करें आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि रेड कलर अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कलर है। तो आपको हमेशा जब भी आप रेड कलर की साड़ी को स्टाइल करें अपने मेकअप में थोड़ा सा लाइट रहना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं रेड साड़ी के साथ खासकर तो जो रेड कलर का रिफ्लेक्शन है और जो
मेकअप से रिफ्लेक्शन क्रिएट होता है वो मिलने के बाद एक डार्कनेस है जो क्रिएट होती है, जो आपके पूरे स्टाइल को ना मैसअप कर देती है। आपको पता भी नहीं चलता है, लेकिन ओवरऑल लुक जो है वो खराब हो जाती है। तो स्पेसिफिकली जब भी आप रेड कलर की साड़ीज को स्टाइल करें, अपने मेकअप को थोड़ा सा लाइट रखें। लेकिन अगर आप ब्राइड नहीं हैं तो बिल्कुल मेरा सजेशन ये रहेगा कि रेड कलर के साथ हमेशा अपने मेकअप को लाइट रखें। और इस वीडियो में आगे जाने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि फैशन के कोई रूल्स नहीं होते हैं, लेकिन आप अगर अपने लिए कुछ स्टाइलिंग के रूल्स को फॉलो करेंगी तो वो आपके पर्सनल सिग्नेचर स्टाइल को अपग्रेड करने में आपकी मदद करेगा। और अपने वीडियोस के थ्रू मैं आपको हमेशा यही सिखाने की कोशिश करती हूँ। और नेक्स्ट स्टाइल करेंगे अब हम इस ब्लैक साड़ी को स्टाइल करना मुझे लगता है कॉन्ट्रास्टिंग ब्लाउजेस के साथ भी बहुत ज़्यादा इजी रहता है। ब्लैक कलर का ब्लाउज तो आप पहन ही सकते हो, लेकिन रेड, येलो, ग्रीन कलर्स के ब्लाउज के साथ भी आप इनको मिक्स एंड मैच कर सकते हो। मैंने इस लुक के साथ ब्लैक कलर का ब्लाउज ही कैरी किया है, क्योंकि ब्लैक एक ऐसा बेसिक ब्लाउज है कि हम सबके पास होता ही है। और इस साड़ी के अंदर आपको ब्लैक स्ट्राइप का ब्लाउज का फैब्रिक दिया गया है, जिसको आप स्टिच करवा सकते हो। वैसे आप अपना प्लेन वाइट ब्लाउज और जैसा कि मैंने आपको बताया कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स के ब्लाउजेस को भी इसके साथ आप कैरी कर सकते हो, जैसे येलो, ग्रीन, रेड। और आज इस वीडियो के लिए मैं अपनी इस ब्लैक साड़ी की लुक को बहुत ज़्यादा एक हैवी लुक नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल इस तरीके से स्टाइल किया है कि अगर आप टीचर हैं, आपके स्कूल में कोई फंक्शन है, या अगर आप अपने बच्चों की पीटीएम पर जा रही हैं साड़ी पहन के, तो आप बिल्कुल इस तरीके की कुछ स्टेटमेंट ज्वेलरी के साथ, सिंपल बेसिक ज्वेलरी के साथ स्टाइल कर सकती हैं अपनी ब्लैक साड़ी को और बिल्कुल एलिगेंट लग सकती है। लेकिन जब ब्लाउजेस को चूज करने की बात आती है तो मैं आप सब लोगों को ये ज़रूर सजेस्ट करूंगी कि बिल्कुल भी टिपिकल ब्लाउजेस के साथ मत जुड़े रहिए कि जो साड़ी के साथ आपने ब्लाउज बनाया है बस आप उसी को पहने। आप एक्सपेरिमेंट कीजिए डिफरेंट प्रिंट्स के ब्लाउज को डिफरेंट प्रिंट की साड़ीज़ के साथ। आप बिल्कुल एक्सपेरिमेंट कीजिए कॉन्ट्रास्टिंग कलर के ब्लाउजेस का अपनी साड़ीज़ के साथ, और ब्लाउज को चेंज करके अपनी पुरानी साड़ी को आप बिल्कुल नया बना सकती हैं। ये एक बहुत ही इजी स्टाइलिंग हैक है जो आप अपनी पुरानी साड़ीज को भी रीयूज करने के लिए यूज कर सकती हैं, और नई साड़ीज को तो बिल्कुल यूज कर ही सकती हैं अपने पुराने ब्लाउजेस के साथ। और जैसा कि मैं आपको अपने हर वीडियो में मेंशन करती हूँ कि जब भी आप मिक्सिंग एंड मैचिंग करते हैं आपका ब्रेन ट्रेन होता है और डे बाय डे आप इंप्रूव करते हैं मिक्सिंग एंड मैचिंग करने में। तो अगर आज तक आप बहुत ही सेफ प्ले करती हैं अपनी साड़ीज को, वैसे अपनी साड़ीज़ को उन्हीं ब्लाउज के साथ स्टाइल करती हैं जिनके साथ वो आई हैं, तो आज से ही शुरू कीजिए अपनी साड़ीज़ को मिक्स एंड मैच करना। और अब नेक्स्ट साड़ी वो साड़ी है जिसके बारे में आप सब लोगों ने मेरे ब्लाउज के वीडियो को देखकर बहुत ज़्यादा पूछा था। तो ये जो साड़ी है बहुत ही खूबसूरत पिस्ता ग्रीन कलर की साड़ी है। इसमें और भी कलर ऑप्शंस और प्रिंट्स आपको अवेलेबल हैं। पर्सनली मुझे ये साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ये बहुत हैवी वाला सैटिन सिल्क नहीं है, ये लाइट वाला सैटिन सिल्क है। इस साड़ी के साथ आपको प्रिंटेड ही ब्लाउज मिलता है जिसको आप स्टिच करा सकते हो। मैंने यहाँ पर इसको अपने ये फुल स्लीव्स के रेडीमेड ब्लाउज के साथ ही पहना है। एक ऐसे लुक मैंने क्रिएट की है जो कि काफ़ी ज़्यादा पार्टी एप्रोप्रिएट लुक है। एक और स्टाइलिंग मिस्टेक जो मैंने करते देखा है लोगों को बहुत ज़्यादा साड़ीज़ के साथ, कि वो ज्वेलरी को बहुत ज़्यादा ओवरलोड करते हैं साड़ीज़ में। आई नो कि साड़ी एक ट्रेडिशनल एथनिक अटायर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सारी ट्रेडिशनल एथनिक ज्वेलरी उसके साथ पहन लें। और अगर आप अपनी साड़ी में एलिगेंट दिखना चाहती हैं तो आपको कम स्टेटमेंट पीसेस का इस्तेमाल करना चाहिए। एक स्टेटमेंट पीस भी चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 2। और अगर आपका हैंड क्लच मेरी तरह काफी ज्यादा डिफरेंट हो तो बिल्कुल स्टिक कीजिए खाली इयररिंग्स के साथ या नेकलेस के साथ। बहुत ज्यादा ओवरलोड मत कीजिए अपनी साड़ीज को, नहीं तो इस तरीके की जो खूबसूरत साड़ीज होती हैं उनकी अपनी ग्रेस कम हो जाती है और ज्वेलरी पर ज्यादा नजर जाती है। तो इस साड़ी लुक को देखकर आप बिल्कुल समझ सकते हैं पावर ऑफ एक्सेसरीज। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छी एक्सेसरीज का इस्तेमाल करें अपनी हर एक आउटफिट को स्टाइल करते वक्त। और मेरी फेवरेट एक्सेसरीज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो बिल्कुल आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। मेरी जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, चाहे वो फुटवेयर हो, चाहे वो नाइट वेयर हो, चाहे वो साड़ीज हो और चाहे वो कुर्ता सेट्स हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को बिल्कुल तसल्ली से चेक कीजिए
कीजिएगा। आई होप कि मेरे दिए लिंक से आप अच्छी शॉपिंग कर पाओगे और आपका जो वार्डरोब है ना, एक हैप्पी प्लेस बनेगा आपके लिए। और ये जो नेक्स्ट साड़ी है, इसको बिल्कुल कह सकते हो आप मेरा पर्सनल सिग्नेचर स्टाइल। मुझे इस तरीके की वाइब्रेंट साड़ीज पहनना बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो इस तरीके की साड़ीज होती हैं वो आपको लिबर्टी देती हैं कि कोई सा भी कलर पिक करके आप ब्लाउज को मिक्स एंड मैच कर सकते हो, आप एक्सेसरीज के साथ प्ले कर सकते हो, और इस तरीके की साड़ीज आपके मूड को भी बहुत ज्यादा अपलिफ्ट कर देती हैं। तो प्रिंट तो बहुत सुंदर है ही इस साड़ी का। इस साड़ी में आपको ब्रांड ने टर्कोइश प्रिंटेड फैब्रिक प्रोवाइड किया है ब्लाउज के लिए, तो बिल्कुल आप इसका ब्लाउज बनवा सकती हैं। मैंने यहाँ पर सिंपली अपनी सैटिन की एक ब्लू कलर की शर्ट को यूज किया है ब्लाउज की तरह, और मैं मोस्टली ऐसा करती हूँ जब मेरे पास ब्लाउजेस नहीं होते हैं साड़ी से मैचिंग, तो मैं अपनी शर्ट्स के बटन्स को फ्रंट से खोल लेती हूँ और उसके बाद उसी से ब्लाउज क्रिएट कर लेती हूँ। ये बहुत ही एक सिंपल तरीका है जो कि ग्रेसफुल भी लगता है, साड़ी को डिफरेंट भी बनाता है, और आप भी अपने स्टाइल में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। और शर्ट्स तो आपको अपने बच्चों के पास भी मिल जाएंगी, हस्बैंड के पास भी मिल जाएंगी, और आपके खुद के पास भी जरूर कोई ना कोई शर्ट होगी। तो आप बिल्कुल मेरी तरह इस तरीके से ब्लाउज क्रिएट कर सकते हो शर्ट के साथ भी। और ये जो फैब्रिक है सैटिन सिल्क के इस तरीके का फैब्रिक है कि जो लोग बहुत ज्यादा प्रो नहीं होंगे ना साड़ी पहनने में, उनको लगेगा कि ये फैब्रिक उनके हाथ से छूट रहा है, बट बिलीव मी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इन साड़ीज को बहुत इजीली स्टाइल कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती हैं इस फैब्रिक की साड़ीज। पर्सनली मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट रहता है इस किस्म का फैब्रिक, क्योंकि ये काफी ज्यादा ग्रेसफुल फैब्रिक है। और बाकी सेफ्टी पिन्स तो हैं ही आपकी साड़ीज को संभालने के लिए। और सेफ्टी पिन्स की बात चली है तो मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ा स्टाइल मिस्टेक जो मैंने करते देखा लोगों को, वो ये कि वो साड़ी तो पहन लेते हैं लेकिन इतने ज्यादा पिन्स लगाते हैं अपनी साड़ी में, जो कि साड़ी के फैब्रिक के लिए ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी साड़ी में कम से कम पिन लगाएं। हमारी साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल इस तरीके का है कि 2 पिन्स लगाना, एक अपनी प्लीट्स के ऊपर और एक अपने शोल्डर्स के ऊपर, काफी रहता है एक साड़ी को अच्छे से ड्रेप करने के लिए। लेकिन अगर आप इन 2 पिन से सैटिस्फाइड नहीं फील कर सकती हैं तो सिर्फ एक और पिन का इस्तेमाल कीजिए, या तो अपने पल्ले को संभालने के लिए या आप अपनी प्लीट को अगर बिल्कुल ही टाइट रखना चाहती हैं उसके लिए। बट बहुत ज्यादा सेफ्टी पिन्स का इस्तेमाल मत कीजिए, वो आपके कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा नहीं है और ना ही वो साड़ी के फैब्रिक के लिए अच्छा है। और इस फैब्रिक के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इसको स्टीम आयरन करें, बहुत ज्यादा डायरेक्टली आयरन इसके ऊपर ना लगाएं। और ये भी एक स्टाइलिंग मिस्टेक है जो मैंने मोस्टली फीमेल्स को करते देखा है कि वो अपनी साड़ी को ठीक से आयरन नहीं करती हैं। आप जो भी आउटफिट पहने, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से आयरन करें, और ये आपकी स्टाइलिंग में ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है। आपकी साड़ी चाहे महंगी हो चाहे सस्ती, अगर आप अच्छे से आयरन करने के बाद उसको पहनेंगी तो वो और ज्यादा ग्रेसफुल लगेगी। नेक्स्ट जो साड़ी है वो पीच कलर में है। ब्लैक कलर जो है काफी प्रोमिनेंट है इस साड़ी के प्रिंट में। मैंने यहाँ पर इस साड़ी को बेसिक ब्लैक ब्लाउज के साथ स्टाइल किया है, और ब्रांड ने आपको अलग से फैब्रिक जो है प्रोवाइड किया है ब्लाउज का इस साड़ी के साथ, जिसको आप स्टिच करा सकते हो। बाकी बेसिक ब्लैक ब्लाउज के साथ तो बिल्कुल आप इस साड़ी को पहन ही सकते हो। ये काफी थिक वाला सैटिन सिल्क है, और जो लोग बहुत ज़्यादा टॉल हैं, जिनकी हाइट जो है वो 5'4", 5'5" से ज़्यादा है, उनको मैं सजेस्ट नहीं करूँगी इस साड़ी में इन्वेस्ट करना, क्योंकि इसकी जो लेंथ है बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये साड़ी आपको छोटी पड़ सकती है। मैंने इस साड़ी के साथ क्रिएट की है एक स्मार्ट कैजुअल लुक, और साड़ी की खूबसूरती ये होती है कि अगर आप उसको कैजुअल लुक्स के लिए भी स्टाइल करते हो ना, तब भी साड़ी बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल लगती है। वैसे कुछ स्टाइलिंग इंस्पिरेशन के लिए आप बिल्कुल मुझे ज्वाइन कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी, मेरा हैंडल है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। पर्सनली ये साड़ी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, और इस साड़ी को देखते हुए मैं यहाँ पर आपको जरूर ये कहना चाहूंगी कि आप साड़ी कोई सी भी पहने, उसका फैब्रिक कोई सा भी हो, कॉटन, सिल्क या सैटिन, आपके साड़ी की जो अंडरस्कर्ट है यानी कि जो आपका पेटीकोट है, उसकी फिटिंग का एप्रोप्रिएट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने साइज से बहुत ज्यादा लूज पेटीकोट पहनकर साड़ी को बांधेंगे, तो ऐसा करने से साड़ी में विथ ऐड हो जाती है। जितनी भी
भी आपका बॉडी वेट है या बॉडी स्ट्रक्चर है आप उससे ज्यादा लगते हो। तो मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि आप साड़ी को बहुत ही ज्यादा शेप वेयर के साथ पहने या टाइट पेटीकोट्स के साथ पहने, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो पेटीकोट हो, जो अंडरस्कर्ट हो, वो बहुत ज्यादा लूज ना हो। वो आपके बॉडी मेजरमेंट से 2 इंचेस तक ज्यादा होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अब बात करते हैं इस साड़ी की जिसको मैंने पहना हुआ है। तो इस साड़ी को भी स्टाइल करते वक्त मेरे को सबसे ज्यादा मुश्किल ब्लाउज की आई, क्योंकि मेरे पास इस कलर का ब्लाउज नहीं था। इस साड़ी का बहुत ही खूबसूरत प्रिंट है, जो फैब्रिक है वो सैटिन सिल्क है, ट्रेडिशनल एथनिक प्रिंट है इस साड़ी का। इसमें और भी प्रिंट्स की ऑप्शन है जो आपको अवेलेबल है। साड़ी की लेंथ एंड विड्थ भी जो है काफी ज्यादा अच्छी है। और इस साड़ी के अंदर आपको रनिंग में ही ब्लाउज पीस भी प्रोवाइड किया है ब्रांड ने, जिसको आप स्टिच करवा सकते हो। इस साड़ी को वैसे आप व्हाइट कलर के ब्लाउज के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, अगर आप कलर्स के साथ प्ले करना चाहते हो इस साड़ी के साथ। मैंने यहाँ पर सिंपली इस साड़ी को स्टाइल करते हुए इस्तेमाल किया है अपनी ब्राउन सैटिन शर्ट का। और जब सैटिन शर्ट की बात हो रही है तो अब बात कर लेते हैं स्टाइलिंग मिस्टेक की। तो जब भी आप अपनी साड़ीज को स्टाइल करें, टेक्सचर का ध्यान रखें। यानी कि अगर आप कॉटन साड़ीज को स्टाइल कर रही हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप इस किस्म के फैब्रिक का ब्लाउज पहने जिसका की जो टेक्सचर हो वो काफी सिमिलर हो, आपकी साड़ी से मिलता जुलता हो। अगर कॉटन की साड़ी है तो आप लिनन ब्लाउज, कॉटन ब्लाउज, मलमल ब्लाउज पहन सकती हैं। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर सैटिन साड़ी पहनी है तो इसलिए मैंने पेयरअप किया है अपनी सैटिन साड़ी को सैटिन की ही शर्ट के साथ। आप सैटिन साड़ीज को सिल्क ब्लाउजेस के साथ भी या टाफ्टा के ब्लाउजेस के साथ भी मिक्स एंड मैच कर सकते हो। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी ब्लाउज के साथ आप पेयरअप करो, टेक्सचर जो हो अगर वो सिमिलर होगा तो साड़ी ज्यादा ग्रेसफुल लगेगी। आपको सैटिन सिल्क साड़ीज को कभी भी कॉटन ब्लाउजेस के साथ स्टाइल नहीं करना चाहिए। एंड आई होप कि मेरे आज के वीडियो को देखकर आप कुछ अच्छी साड़ी शॉपिंग तो करेंगी ही करेंगी, साथ ही साथ आपका साड़ी स्टाइलिंग गेम भी अपग्रेड होगा। सारी साड़ीज के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल के ऊपर आप कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। दी होप स्टोरी जारी रहेगी और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग। और अगर मेरे चैनल ने आपकी मदद की है आपके स्टाइल को अपग्रेड करने में और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने में, तो बिल्कुल आप देख सकती हैं इन 2 वीडियोस को भी और मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं कि कैसे मैं इस चैनल को और बेहतर बना सकती हूँ। दी होप स्टोरी जारी रहेगी। बाय।